Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाला है। आपको मैनेजमेंट में ऑलरेडी दर्शन सर ने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट 2 में टाइप्स ऑफ बजट वो सर चला रहे हैं। टाइप्स ऑफ बजट में प्रैक्टिकल है, अलग अलग टाइप्स के बजट, और साथ ही में यूनिट नंबर 2 में एक और चैप्टर है जिसका नाम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ये वाला चैप्टर यूनिवर्सिटी में आपको इसमें से थियोरी आएंगी और 7 मार्क्स की 2 थियोरी भी आ सकती है टाइप्स ऑफ बजट के ऑप्शन में, या फिर साथ में भी आपको 7 मार्क्स में पूछ सकता है, यानी मैक्सिमम 14 मार्क्स का और मिनिमम 7 मार्क्स का ये चैप्टर में से आ सकता है। तो छोटू सा चैप्टर है, 4 ही टोटल क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, और उसमें से भी 2 ही आईएमपी है। 2 बहुत कम पूछते हैं, रेयरली उसको पूछा जाता है। तो 4 में से 2 आईएमपी और टोटल हमें कवर करने हैं 4 क्वेश्चन। तो चलिए छोटा सा ये चैप्टर स्टार्ट करता है। चलिए बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल में सबसे पहले हम 4 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है गिव मीनिंग ऑफ बजट एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट, यानी कि बजट क्या है वो समझाओ और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करो। कम आईएमपी है, यूनिवर्सिटी में कम पूछा गया क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले बजट का मीनिंग देख लेते हैं। Budget means estimation of any expenditure, income or any other item related with the business like sale, raw material, production, overhead expenses for the particular future period is known as budget। भाई बजट क्या है, तो यहाँ पे हमें 3 लाइन में समझाया गया है, इजी डेफिनेशंस पर समझना बहुत ज़रूरी है। बजट एक तरह का एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन मतलब धारणा, आपने कोई एजम्पशन किया है, यानी कि आपने एक सोच के रखा है। बजट मीन्स एस्टिमेशन। किस चीज़ का एस्टिमेशन? एनी एक्सपेंडिचर, इनकम और एनी अदर आइटम। लाइक बिजनेस में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है जिसका एस्टिमेशन किया जा सके। सेल का, कि भाई फ्यूचर में हमें कितना सेल हो सकता है। सेल के अलावा सेल बजट प्रिपेयर होता है। सेल के अलावा रॉ मटेरियल का बजट हो सकता है, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट जिसको हम बोलते हैं। रॉ मटेरियल परचेस बजट भी हो सकता है, फिर प्रोडक्शन बजट भी हो सकता है, ओवरहेड बजट भी हो सकता है। पर एक लास्ट सेंटेंस भी हमें ये दिखा रहा है बजट के डेफिनेशन में, फॉर अ पर्टिकुलर फ्यूचर पीरियड। यस, यहाँ पे हम एस्टिमेशन कर रहे हैं पर पर्टिकुलर फ्यूचर पीरियड के लिए, कि भाई हमें भविष्य में कितना सेल हो सकता है। राइट, एस्टिमेशन ऑफ सेल, परचेज, प्रोडक्शन, ओवरहेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हम यहाँ पे एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो बजट का बहुत इजी डेफिनेशन हो सकता है यहाँ पे। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स और वी कैन से नेचर ऑफ बजट। ये अब देखने वाले हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी बजट कैसा है, ये हमें और समझने में आसानी होगी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ अ कम्प्रीहेंसिव प्लान, यानी कि बजट कैसा है, एक तरह का कम्प्रीहेंसिव प्लान है। अब ये चीज़ हमें क्या इंडिकेट कर रही है यहाँ पे, तो कम्प्रीहेंसिव प्लान हमें ये दिखा रहा है कि ऑल ओवर बहुत सारे कंपनी में डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फिर परचेस डिपार्टमेंट है, फिर सेल डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, बजट सभी को बिजनेस की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। अगर बिजनेस की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ऐसा बजट प्रिपेयर किया जाता है तो उसको कम्प्रीहेंसिव प्लान हम कह सकते हैं। राइट, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, it is a comprehensive plan. Then second characteristics, it is an integrated plan. अब वर्ड का ही डिफरेंस है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड प्लान। अब इंटीग्रेटेड को समझना ज़रूरी है। इंटीग्रेटेड मतलब कहना ये चाहते हैं कि बजट अलग अलग कमिटी होती है, कि प्रोडक्शन मैनेजर जो होते हैं, सेल मैनेजर होते हैं, वो लोग इकट्ठा होते हैं और साथ में डिस्कशन भी होता है कि बजट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिंग किया जाए।
तो विच थिंग्स शुड बी इंक्लूडिंग और नॉट इंक्लूडिंग इन बजट वो लोग एक साथ डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन करने के बाद वो लोग बजट में वो सारी चीज़ें रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोऑर्डिनेशन वगैरह कमेटी का जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्लान, मतलब वो लोग सोच समझ के उसको बनाते हैं, राइट। डिपार्टमेंट के हर एक जो मैनेजर्स होता है वो लोग इसको सोच समझ के बनाते हैं, तो इट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्लान। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल फॉर्म। यस, बजट ऑलवेज फाइनेंशियल फॉर्म में होता है, यानी कि उसको फाइनेंशियल में ही, डेटा में ही दिखाया जाता है कि फाइनेंशियल फिगर्स उस ऑलवेज मेंशन की जाती है। जैसे कि आप सेल बजट बना रहे हो तो फ्यूचर एस्टिमेशन ऑफ सेल, यानी सेल कितना होगा वो पर्टिकुलर वहाँ पे फाइनेंशियल पूरा में दिखाया जाता है। तो मतलब हर एक चीज़ का फिजिकल टर्म्स होता है कि वो कितना है वो आप उसमें दिखाते हो। तो इट इज़ ऑलवेज इन फाइनेंशियल फॉर्म, ये भी आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, it covers a definite period of time in future. Yes, budget always for the future particular period के लिए होता है। जैसे कि आप अभी बजट बना रहे हो नेक्स्ट साल के लिए, तो नेक्स्ट साल में आपकी इनकम एक्सपेंडिचर वगैरह कितना होगा ये आप एस्टिमेटेड करते हो। तो ये एस्टिमेशन आप कहाँ किस चीज़ का करते हो, फ्यूचर पीरियड का। तो फ्यूचर पर्टिकुलर पीरियड की यहाँ पर बात है, डेफिनेशन में भी आ गया था कि वो फ्यूचर का पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है। तो इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो फ्यूचर के पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है, यानी कि वो लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हो आप कि वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमें फ़ायदेमंद है, तो उसको पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम पीरियड के साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस बजट इज़ अ प्लान not only the resources of an enterprise but of it operation as well। यहाँ पे हमें ये बड़ा सा सेंटेंस ये समझाना चाह रहा है कि बजट सिर्फ एक तरह का प्लान नहीं है, बिजनेस जो रिसोर्सेस यूज़ कर रहा है उसके रिलेटेड सिर्फ प्लान नहीं है, वो ऑपरेशन पे बिलीव करता है। दैट मीन्स उसमें काम जो करना है वो भी बताया जाता है कि यानी कि ये सिर्फ एक तरह का प्लान बना के रख दिया ऐसा नहीं है, उसमें काम भी किया जाता है, बजट को फॉलो किया जाता है। एक बार बजट बन जाने के बाद उसको कैसे काम करना है वो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी वहाँ पे होता है। तो ये एक तरह का सिर्फ प्लान या रिसोर्सेज को यूज़ करने की बात नहीं है। बजट में काम जो है वो सबको बांट दिया जाता है कि एंटरप्राइज में किस कौन से डिपार्टमेंट को कितना काम करना है, बजट में जो टारगेट है वो फिक्स करके उसको सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट। तो इट इज़ नॉट ओनली अ प्लान, यही ये सेंटेंस समझाना चाह रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बजटिंग इज़ अन कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, सीधी सी बात है, अगर एक साल बजट बना दिया, क्या आप हर साल उसको यूज़ कर लोगे? हर बार नया बनाना पड़ेगा या फिर उसी बजट को लेके आगे कंटिन्यू हो सकता है? तो हर साल नया बजट बनाना पड़ता है क्योंकि इन्फ्लेशन मार्केट में चेंज होता रहता है, मार्केट सिचुएशंस चेंज होती रहती है। तो हर बार क्या एक ही बजट के लेके काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं, हर बार बजट्स को नया बनाना पड़ता है, उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो बजट इज़ एन कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा नहीं कि एक साल बना दिया और 5-6 साल वही बजट को कंटिन्यू किया, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। हर साल नया बजट, नया एस्टिमेशन और नई तरीके से उसको बनाना पड़ता है। तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट। तो ये भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, बिजनेस बजट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑफ कंट्रोल। यस, बजट कंट्रोल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब काम आपने जो बजट में रखा हुआ है, जो एस्टिमेशन आपने किया हुआ है, जो बिज़नेस के लिए जो अच्छी चीज़ें सोच के बजट बनाया है आपने, अगर आपको कंट्रोलिंग करना है तो आपके पास अगर बजट होगा तो उस एक्टिविटी को आप कंट्रोल कर सकते हो कि जितना एस्टिमेशन आपने किया है उसी तरीके से काम होना चाहिए। तो आपके पास एक रिकॉर्ड है, जो आपने बजट बनाया हुआ है उसी के बेस पे लोगों को बता सकते हो कि आपको ये काम करना है। जैसे कि वर्कर को काम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिपार्टमेंट को बोल दिया कि आपको बजट के मुताबिक चलना है,
तो मतलब वो अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग पर्पस बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बजट हमें हेल्पफुल होता है कंट्रोल पर्पस, तो ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। चलिए, तो इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स है बजट की, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो, बजट और बजटरी की कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए, अब ये चैप्टर का एक और मोस्ट आईएमपी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, गिव मीनिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कह सकते हो। यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन ज़्यादातर ये चैप्टर में से पूछा गया है। बजटरी कंट्रोल क्या है, सबसे पहले उसका मीनिंग देख लेते हैं। तो मीनिंग बजटरी कंट्रोल का, budgetary control is using budget as a tool of controlling the actual operation of the business। यानी कि बजटरी कंट्रोल क्या है, तो वो बजट को एज अ टूल की तरह यूज़ करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ कंट्रोलिंग। कौन सी चीज़ों को कंट्रोल करना है, एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस में होने वाले सारी एक्टिविटी को कंट्रोलिंग पर्पस बजट को एज अ टूल की तरह जो यूज़ करता है उसी को बोला जाता है बजटरी कंट्रोल। यानी कि आपने बजट बना दिया एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, आपने जो भी एस्टिमेशन करना था वो बजट बना दिया, पर बजट को जब तक प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करोगे, बजट के जो टारगेट सेट किए हैं वो अचीव करने के लिए जब तक कंट्रोलिंग नहीं करोगे, तब तक आपका वो बजट बनाया हुआ कोई काम का नहीं है। तो बजट को अच्छी तरीके से जो यूटिलाइज करने का मेन पर्पज़ है कि बजट सिर्फ पेपर पे ना रह जाए, उसका एक फ़ायदा हो हमें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बजटरी कंट्रोल। यानी बजटरी कंट्रोल ज़रूरी है, सिर्फ बजट बना दिया वो काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन एक लाइन की फिर से रिपीट कर देते हैं, बजटरी कंट्रोल इज़ यूजिंग बजट एज अ टूल ऑफ कंट्रोलिंग एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, राइट। वो बजट को सिर्फ टूल की तरह यूज़ करता है कंट्रोलिंग पर्पस। नाम में ही डेफिनेशन, नाम में ही मीनिंग आ जाता है। चलिए, अब मेन काम एडवांटेजेस, यहाँ पे ये ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन मैंने बता दिया है, मोस्ट आईएमपी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, सबसे पहला एडवांटेज, बजटरी कंट्रोल हमें हेल्पफुल रहता है प्लानिंग में, राइट। अब सीधी सी बात है, बजट मतलब एस्टिमेशन करना, तो एस्टिमेशन कर रहे हो आप, टारगेट सेट कर रहे हो, तो आप अपने प्लान कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द शॉर्ट टर्म प्लानिंग, फ्यूचर एक्टिविटी रिगार्डिंग। अगर आप फ्यूचर एक्टिविटी का प्लान कर रहे हो तो इट इज़ वन कंसिडर एज अ शॉर्ट टर्म प्लानिंग। यहाँ पे बजट क्या कर रहा है, आपको एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग प्रोवाइड कर रहा है जो बिजनेस फ्यूचर में करने, फ्यूचर एक्टिविटी के रिगार्डिंग होता है। और आप ये भी कह सकते हो कि इससे क्या होगा कि आपने प्लान बनाया है तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, लोगों को पता चलेगा कि उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, उनको फ्यूचर में क्या क्या काम करने हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो बजटरी कंट्रोल आपको ये चीज़ में हेल्प कर रहा है कि शॉर्ट टर्म प्लान करना है बिजनेस एक्टिविटी का, हो सकता है, और प्लान के बेस पे आप फ्यूचर में एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। चलो, तो बजट आपको प्लान में हेल्पफुल रहता है। सेकंड, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। अच्छा, आगे हमने देखा था बजट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट के साथ कनेक्शन रखता है। वो मास्टर बजट प्रिपेयर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिपार्टमेंटल बजट भी काफ़ी सारे प्रिपेयर होता है, तो उसमें क्या होता है, लोगों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो बजटरी कंट्रोल हमें वो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर रहा है। आप साथ में इमेजेस भी हैं वो भी देख सकते हो, वो भी कुछ इसी पॉइंट्स को इंडिकेट कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन हो तो काम कितना अच्छा हो सकता है। और विद द हेल्प ऑफ बजटरी कंट्रोल, डिपार्टमेंटल जो बजट प्रिपेयर होता है उसमें सबको टारगेट दिए जाते हैं और समझाया भी जाता है कि उनको क्या काम करना है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, कि कोऑर्डिनेशन उससे बढ़ता है। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट को देखें वो है कंट्रोल। यस, कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें होने के बाद अगर आपका कोई प्रॉपर कंट्रोल ना हो, मतलब काम आपने बांट दिया है, सबको समझा भी दिया है, फिर परफॉर्मेंस उन्होंने कितना किया वो इवैल्यूएट करना है, टारगेट कितना अचीव किया वो देखना होता है।
तो ये सारी चीज़ें कंट्रोलिंग में आती है कि टारगेट अचीव हुआ कि नहीं, वो मेक श्योर करना कि लोगों को जो आपने काम दिया है, जो टारगेट दिए वो उन्होंने परफॉर्म किए कि नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और बजटरी कंट्रोल हमें ये प्रोवाइड कर रहा है कि कंट्रोल करता है कि आपने कितना परफॉर्मेंस किया। सो कंट्रोल के लिए भी ज़रूरी है, और ये तो उसके नाम में ही आ जाता है, वन ऑफ द एडवांटेजेस। और उसके बाद बहुत ही अच्छा एडवांटेजेस है डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन के लिए आप बाकी दो इमेज है वहाँ पे ए और बी, वो देख सकते हो। पहला जो ए नंबर है वो सेंट्रलाइज दिखा रहा है। सेंट्रल का मतलब क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट है, उसमें से सारे पॉइंट्स बाहर आ रहे हैं, मतलब वो सेंट्रलाइज है, मतलब एक ही जगह पे है और बाकी के सारा काम नहीं है, एक ही इंसान वो काम कर रहा है। और डिसेंट्रलाइज मतलब क्या है कि बांट दिया है, कोई एक पॉइंट नहीं है वहाँ पे। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है, जो बी में आप देख सकते हो कि वो वहाँ पे काम बांट दिया जाता है। यानी कि बजटरी कंट्रोल हमें क्या सिखा रहा है, उस पर फ़ायदे क्या है, वहाँ पे काम को बांट दिया जाता है कि आपने बजट बनाया और बजट के हिसाब से अगर आप चल रहे हो तो वहाँ पे काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। डिपार्टमेंटल वाइज सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ऑफिसर्स को काम बांट दिया जाता है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दोगे तो काम अच्छा होगा, राइट? यस, काम अच्छा भी हो सकता है, स्पीडली भी हो सकता है, और सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अच्छे से निभाए तो आपका जो बजट है वो सक्सेसफुली आपको गोल अचीव करवा सकता है। तो डिसेंट्रलाइज होने के कारण ये बजटरी कंट्रोल का वन ऑफ द एडवांटेजेस है कि यहाँ पे काम को बांट दिया जाता है। चलिए एडवांटेजेस कंटिन्यू करते हुए, नेक्स्ट एडवांटेजेस है बजटरी कंट्रोल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है, तो यहाँ पे काम सबको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, सभी लोग अपना काम जानते हैं अच्छे से, तो उसके कारण क्या होता है, इस काम में एफिशिएंसी बढ़ जाती है कि लोगों को पता है कि उनको क्या काम करना है, उनके नॉलेज के हिसाब से वो लोग काम कर रहे होते हैं, और यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं क्योंकि सभी अपने काम करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो यहाँ पे उससे क्या होगा, क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, फिर स्पीडली भी काम होगा, कंपनी को रिजल्ट भी अच्छा अचीव हो पाएगा, और लास्ट में उससे एक और फ़ायदा होगा, कॉस्ट विल बी डिक्रीज। कंपनी जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकती है, जो उनकी काफ़ी सारी कॉस्ट डिडक्ट करने में फ़ायदा रहता है। तो बजट होने के कारण एफिशिएंसी में क्या होता है, इंक्रीमेंट। तो एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ रही है, तो दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस कि कंपनी में बजट अगर आपने बनाया हुआ है तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज़ कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में माइनर डिफरेंस है। कोऑर्डिनेशन यानी कि व्यक्ति के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, तालमेल जिसको बोल सकते हैं। कोऑपरेशन दैट मीन्स एक दूसरे को हेल्पफुल रहना। तो कोऑपरेशन यहाँ पे ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी बजट प्रिपेयर होता है, सारे कमेटी मेंबर्स जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं वो लोग इकट्ठा होते हैं, बजट में कौन सी चीज़ इंक्लूड करनी है, कौन सी चीज़ नहीं इंक्लूड करनी है, वो सारी चीज़ें वो लोग डिस्कस करते हैं। जो भी ट्रू एंड फॉल्स है या फिर कोई चीज़ ऐसी है कि जो बजट में नहीं रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें वो लोग डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग बजट में वो चीज़ कंसिडर करते हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और उसका एक दूसरे को फ़ायदा भी मिलता है, एक दूसरे को हेल्पफुल रहता है और कोऑपरेशन ज़्यादा रहता है यहाँ पर। जैसे कि देखो एक एग्जांपल दूँ आपको, परचेस डिपार्टमेंट है जो रॉ मटेरियल परचेस कर रहा है, वो लोग हेल्पफुल रहते हैं किसको, तो कि प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन वालों को जब तक रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तब तक वो लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो उनका कोऑर्डिनेशन परचेस के साथ होना चाहिए। सेल का कोऑर्डिनेशन प्रोडक्शन के साथ होना चाहिए कि सेल आपको करना है, पर जब तक आपके पास प्रोडक्शन ही नहीं है तो आप सेल किस चीज़ का करोगे। तो सेल का कोऑर्डिनेशन प्रोडक्शन के साथ भी होता है। तो ऐसे एक दूसरे के साथ डिपार्टमेंट कनेक्टेड है और एक दूसरे को वो कोऑपरेशन करता है कि हेल्पफुल रहता है। जब भी ज़रूरत पड़े तो वो लोग सपोर्ट करता है क्योंकि आपने बजट ऐसा बनाया हुआ है, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेजेस दैट इज़ एफिशिएंट कम्युनिकेशन।
अब एफिशिएंट कम्युनिकेशन होना क्यों ज़रूरी है और बजटरी कंट्रोल में वो एडवांटेजेस किस लिए है, क्योंकि आपको रिटर्न में सब कुछ दिया होता है। जब आप बजट बनाते हो और उस पर से बजटरी कंट्रोल करते हो ना, तो हर एक डिपार्टमेंट को रिटर्न में दिया जाता है कि उनके गोल्स क्या है, टारगेट क्या है, क्या प्रोग्राम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये चीज़ होने के कारण उन लोगों को पता होता है कि उनको क्या काम करना है। कोई भी अगर डाउट्स भी इन शॉर्ट आ रहा है ना, तो वो लोग क्लियर कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे, कि उनको उनके क्या काम है वो समझा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो वो लोग अंडरस्टैंड कर देते हैं और उसको डाउट को सॉल्व भी कर देते हैं। तो वर्क बहुत टाइम टू टाइम हो सकता है। तो उससे यहाँ पे क्या होता है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रहता है। तो कम्युनिकेशन वन ऑफ द एडवांटेजेस। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज भी यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि आपने बजट में वो चीज़ रखी हुई है कि कितना यूज़ करना है, एम्प्लॉय को कितना काम करना है, और गोल्स को अचीव करने के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो बिज़नेस में जितने भी रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है और उससे कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो बिकॉज ऑफ बजटरी कंट्रोल एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज कैन बी पॉसिबल। जितने आपके पास है उतनी यूज़ करके आप प्रॉपर अपना प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट एडवांटेजेस वो है हायर मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। अब सीधी सी बात है, अगर आप लोगों को काम समझा रहे हो, इतने सारे लोग आपको हेल्पफुल रहते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है, तो फिर उससे क्या होता है, आपका मोरल इंक्रीज़ होता है कि आपको सपोर्ट मिलता रहता है, आपके पास प्रॉपर प्लान है, आप काम भी कर रहे हो, तो इससे आपका मोरल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और एज एन एम्प्लॉय अगर आपका मोरल इंक्रीज़ होगा तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज़। तो प्रोडक्टिविटी इन शॉर्ट इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे। हाई मोरल के कारण आपका काम में एफिशिएंटली वर्क ज़्यादा होगा, आप अच्छी तरीके से काम करोगे, तो आपका मोरल इंक्रीज़ होने के कारण कंपनी को फ़ायदा होता है कि दैट द प्रोडक्टिविटी मस्ट बी इंक्रीज। इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दो और उनको बोलो कि आप ही ये कर सकते हो, आपका ये बजट में हमने रखा हुआ है कि आप ये काम इतना टारगेट अचीव कर सकते हो, तो उनका मोरल इंक्रीज़ होगा और इन शॉर्ट कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट फ़ायदा है वो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब ये काफ़ी लोगों को ये पॉइंट समझाना नहीं आता कि बजटरी कंट्रोल में ये फ़ायदा क्या है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मीन्स इन शॉर्ट ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट हो जाता है। मतलब सिर्फ आपने बजट बनाया हुआ है, लोगों को काम बांट दिया है, तो लोग ऑटोमेटिकली अपना काम कर लेंगे। आपने सिर्फ अथॉरिटी दे देनी है, उनको कैसे काम करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी है, फिर डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ दो, डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से जानता है, उनको पता है कि उनको क्या काम करना है, कि कैसे टारगेट्स के क्या आपने आइडिया दिया था उनको, व्हाट टू डू, उनको क्या करना है, तो वो लोग वो काम कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि मैनेजमेंट का इन शॉर्ट मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होगा। मैनेजमेंट दैट मीन्स प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग। तो ये काम तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो बजटरी कंट्रोल का वन ऑफ द एडवांटेजेस है कि वो मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली वहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस का अगर हम देखें तो वो है ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक लोन। यहाँ पर बैंक लोन लेने में क्या होती है, आसानी होता है। क्यों? क्योंकि देखो अब आप बैंक लोन लेने जाते हो तो वो लोग देखते हैं कि आपने फाइनल अकाउंट मेंटेन किए, आपने बजट बनाया, ऊपर से अपना बजटरी कंट्रोल भी कर रहे हो। तो आपने अगर बजट और बजटरी कंट्रोल किया हुआ है तो बैंक ये देखेगी कि कंपनी अच्छा काम कर रही है, उनको अपना इंटरेस्ट टाइम टू टाइम मिल जाएगा, फिर जो पैसे हैं वो भी टाइम टू टाइम वापस मिल जाएंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन भी हो सकता है, तो वो लोग आपको लोन ईजिली अवेलेबल करवा देंगे। तो बिज़नेस को एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए वो आपको लोन भी प्रोवाइड कर देंगे। तो बजटरी कंट्रोल का वन ऑफ द एडवांटेजेस हुआ कि अगर आपने बजट बनाया है, बजटरी कंट्रोल कर रहे हो, तो आपके लिए लोन अवेलेबल हो सकती है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हुआ। फिर उसके बाद एडवांटेजेस में लास्ट एडवांटेजेस है फोस्टर कैलकुलेशन एटीट्यूड। अब ये फोस्टर कैलकुलेटिंग एटीट्यूड क्या है, तो ये पॉइंट भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है समझाने के हिसाब से, इसमें ज़्यादा गप्पे आप नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे ये पॉइंट हमें ये कहना चाहता है
कि आपके पास आपको पर्टिकुलर जो भी रिस्क है बिजनेस में जो आप काम कर रहे हो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा काम होता है। कौन सा काम पहले करोगे, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, मतलब बजट अगर बनाया है और ऊपर से बजटरी कंट्रोल कर रहे हो तो बहुत सारे काम में से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है कि कौन सा काम पहले करेंगे, कौन सा काम बाद में करेंगे। तो कुछ चीज़ें उसमें क्या होती है, आपका पर्टिकुलर टारगेट जो होता है वो अचीव कर सकते हो, उसको मेजरिंग करना है। आपका एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए कि आपको जो टारगेट है वो अचीव करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे पास बहुत सारा काम है कि बजटरी बनाया है उस पर से कंट्रोल कर रहे हो तो काम बहुत ज़्यादा, ऐसा सोचना नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा कि आप थोड़ा थोड़ा काम डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम हो जाएगा, तो उससे फ़ायदा ही होगा कि आप एक साथ सभी चीज़ों को अगर देखोगे तो काम ज़्यादा लगेगा, पर उसको टुकड़ों में डिवाइड करोगे, कैलकुलेट करके करोगे तो उसमें फ़ायदा 100% होगा। क्योंकि आपका बजट पूरे साल का होता है यार, आपको काम करना है मंथ वाइज कि एक महीना गया, एक वीक गया, तो जितना काम को छोटा छोटा टुकड़ों में बांटोगे उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये भी यूनिवर्सिटी के लिए आईएमपी, इस चैप्टर में से 2 आईएमपी क्वेश्चन है। ये दूसरा, लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी है। चलिए तो अब देखने जा रहे हैं बजटरी कंट्रोल की लिमिटेशन। फ़ायदे तो हमने बहुत सारे देखे, फिर भी बजटरी कंट्रोल की काफ़ी सारी लिमिटेशंस भी है। अब उसको देख लेते हैं। सबसे पहले लिमिटेशन, दैट सक्सेस डिपेंड्स ऑन एस्टिमेशंस। यहाँ पे क्या होता है कि बजटरी कंट्रोल में जो अब तक फ़ायदे देखे, वहाँ पे फर्स्ट हमने उसकी डेफिनेशन में देखा था कि वो वहाँ पे एस्टिमेशन किया जाता है। अच्छा, बजट एस्टिमेशन है तो एक तरह का आपके लिए सक्सेस किस पे डिपेंड हुआ, एस्टिमेशन, धारणा ऊपर डिपेंड है। तो ये तो गलत बात है कि आपका वो एक्चुअल अभी हुआ नहीं है, आप एस्टिमेशन कर रहे हो, सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है, कि इतना गोल आप रखोगे तो वो गोल अचीव कर पाओगे। मतलब यहाँ पे सक्सेस डिपेंड्स ऑन एस्टिमेशन, पर रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। आपने बहुत ज़्यादा टारगेट रख दी है जो आप कभी अचीव नहीं कर पाते हो, तो दैट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन कि यहाँ पे सक्सेस किस पे डिपेंड है, एस्टिमेशन पे। आप सोच रहे हो कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पे सक्सेस डिपेंड ऑन एस्टिमेशन। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ रिगिडिटी। अब रिगिडिटी क्या है, तो घनी वक्त की दिल उछे जड़ जो, राइट, मीन्स फिक्स सिस्टम। आप यहाँ पे चेंजेस जल्दी नहीं करते। अगर आपने बजट बनाया, बजटरी कंट्रोल कराया है, तो वो सिस्टम कैसा है कि चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते। आपने जो टारगेट सेट किया आप वही काम अचीव करने की कोशिश करते हो। इन फ्यूचर में कोई अगर सिचुएशन चेंज हो गई, हाँ, मार्केट सिचुएशन बदलती रहती है, इन्फ्लेशन आ गया या फिर कोई और जो हर्डल्स है वो आ गया, तो आप क्या करते हो, उसमें चेंज नहीं करते हो। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन कि ये बजटरी कंट्रोल की एक लिमिटेशन है। रिगिड सिस्टम मतलब चेंज नहीं होते जल्दी, तो ये गलत बात है, ये भी उसकी लिमिटेशन। नेक्स्ट लिमिटेशन, दैट इज कलेक्टिव एफर्ट्स। कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं होते, मतलब जो आपको काम करना चाहिए ना, जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बार बार इन्फॉर्मेशन पास ऑन होनी चाहिए, कई बार वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं होती। जो एक दूसरे डिपार्टमेंट हम बोलते हैं ना कि हेल्पफुल रहते हैं यहाँ पे, तो कई बार ऐसा होता है कि हर एक एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के साथ अगर कनेक्शन नहीं है तो वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। हर डिपार्टमेंट वाला अपना काम अच्छे से कर रहा है पर दूसरे को हेल्पफुल नहीं रहता, तो टारगेट अचीव करने में बहुत सारा वक्त जाता है। जैसे कि मुझे कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उनको रॉ मटेरियल कितना चाहिए, जब तक वो परचेस डिपार्टमेंट को नहीं बताएंगे तो परचेस डिपार्टमेंट अपना परचेस नहीं कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन अगर ज़्यादा नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम होगा, यानी कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं होते ज़्यादा, मतलब वो लोग इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचते नहीं हैं, तो उनका प्रोग्राम और टास्क जो होता है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन, दैट इज़ बजट इज़ ओनली अ टूल, यानी कि बजट तो सिर्फ टूल है, काम तो आपको अच्छे से करना ही है। अगर बजट ना भी बनाओ, अलग अलग लोगों को काम बांट दो तो भी काम हो जाएगा। तो बजट तो सिर्फ टूल है, मतलब काम तो आपको ऐसे भी करना ही है। अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो सिर्फ बजट है तो ही आप कर पाओगे, ऐसा तो है नहीं।
बजट इज़ जस्ट अ टूल। तो ये उसकी बनाई गई लिमिटेशन है कि बजट तो सिर्फ टूल है, आपको तो काम करना ही है। अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो आपको हर एक डिपार्टमेंट को भी काम आपने बांट दिया होगा, तो बजट तो सिर्फ टूल है, राइट। चलिए नेक्स्ट वन, दैट इज़ एक्सपेंसिव। यस राइट है कि बजटरी कंट्रोल काफ़ी सारा एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि बजट जब बनता है तो उसमें एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है, और एक्सपर्ट इंसान मुफ्त में काम नहीं करेगा। ऊपर से आप बजटरी कंट्रोल कर रहे हो, मतलब सुपरवाइज़र रखोगे, उनको सैलरी दोगे, एक्सपर्ट इंसान आएगा उसको सैलरी दोगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका ये का जो खर्चा है वो ज़्यादा हो जाता है, और इम्प्लीमेंटेशन करो तो वो सारी चीज़ों में खर्चा हो जाता है। हाँ, तो ये बिज़नेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है कि ये एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट लिमिटेशन दैट इज़ सक्सेस इन लॉन्ग रन ओनली। सीधी सी बात है, आपने आज बजट बनाया, कोई ऐसा सोचेगा 1 साल का पूरा बजट बन गया है, कोई ये सोचेगा चलो 1 महीने के बाद चेक करते हैं कितना काम हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ। तो अगर आपने समझो कि 5 लाख का सेल का टारगेट रखा है, एक महीने के बाद अगर आप सेल चेक करते हो, अगर आपका 5 लाख में से सिर्फ 20,000 का भी सेल नहीं हुआ, तो वो मंथली में आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, और टारगेट आपको लॉन्ग रन में ही अचीव होगा, शॉर्ट रन में अचीव नहीं हो पाएगा, उसमें टाइम जाएगा। तो मतलब ये सक्सेस कब मिलता है? लॉन्ग रन ओनली। शॉर्ट टर्म में आपको कोई फ़ायदा मिलता नहीं है, आपको सब्र रखना पड़ता है। धीरे धीरे अगर आप बजट के हिसाब से काम करोगे तो आपका टारगेट अचीव हो पाएगा, मतलब सक्सेस इन लॉन्ग रन ओनली। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लिमिटेशन में, वो है डिसअपॉइंटमेंट कॉज्ड बाय हाई टारगेट्स। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा टारगेट हाई रख दोगे तो लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे। आगे एडवांटेजेस में देखा था कि हाई मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप बहुत बड़े सा टारगेट सेट कर दोगे ना, तो लोग गलत सोचेंगे कि ये कंपनी कैसी है कि हर बार बहुत बड़े बड़े टारगेट रख रही है, वो तो हम कैसे अचीव कर पाएंगे। तो पहले से वो लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं, क्योंकि आपने टारगेट कैसे रखे हैं, बहुत ज़्यादा हाई रखे हैं। तो आप हाई टारगेट रखोगे तो लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी आएगी कि कंपनी इतने ज़्यादा बड़े टारगेट रख रही है, क्या हम वो अचीव कर पाएंगे, और अचीव नहीं हुआ तो और मोरल डाउन होगा। तो लोगों में डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई टारगेट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट लिमिटेशन दैट इज़ डिफेक्टिव इवैल्यूएशन। अब डिफेक्टिव इवैल्यूएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आप बजट पे से बजटरी कंट्रोल कर रहे हो, लोगों का काम का इवैल्यूएशन होगा, पर वो इवैल्यूएशन की कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं है। अगर इवैल्यूएशन की कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं है तो यहाँ पे उससे क्या होता है कि आप काम कितना अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है वो देख नहीं सकते, और टारगेट्स अचीव हुआ है कि नहीं वो भी आप जान नहीं सकते। तो उससे ये गलत बात है कि कंपनी को बजटरी कंट्रोल का कोई फ़ायदा नहीं होता, ये तो यूज़फुल नहीं हुआ। तो इवैल्यूएशन की कोई टेक्निक नहीं है, इसीलिए ये गलत बात है कि बजटरी कंट्रोल आप कितना अच्छे से कर रहे हो वो पता नहीं चलता, कि टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं वो भी समझ में नहीं आता जब तक वो पूरा साल ख़त्म ना हो जाए। तो इवैल्यूएशन टेक्निक यहाँ पे कोई नहीं है प्रॉपर, वो डिफेक्टिव इवैल्यूएशन टेक्निक है, मतलब उसकी कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। तो ये उसकी लिमिटेशन हुई। चलो फिर से एक बार बता दूँ, बजट एंड बजटरी कंट्रोल में से बजटरी कंट्रोल के एडवांटेजेस लिमिटेशन एग्जाम के लिए मोस्ट IMP। अब सीधा चौथा क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन दिए चैप्टर में से। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम IMP है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ इसीलिए मैं ले रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल, चलिए टेक्स्ट बुक में है, मटेरियल में भी आपको मिल जाएगा, पर ये कम पूछा गया क्वेश्चन है। बजटरी कंट्रोल क्यों करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, ज़्यादातर एडवांटेजेस लिमिटेशन में ये पॉइंट कवर हो चुके हैं। चलिए फिर भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट इज़ डिफाइनिंग बेसिस गोल्स। अब आपके गोल डिसाइड करने के लिए आपको बजटरी कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमें यही समझा रहा है कि आप अगर बिज़नेस में चला रहे हो तो बिज़नेस क्या अचीव करना चाहता है, प्रॉफिट अचीव करना चाहता है, तो उसका गोल सेट करना है। तो गोल अगर आपको सेट करना है, आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, बजटरी कंट्रोल की। सिर्फ बजट बनाए काम नहीं चलेगा, अगर आपको गोल्स है तो वो अचीव करना है तो उसके लिए गोल सेट करो। बजटरी कंट्रोल यही आपको समझा रहा है कि सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो। अगर आपका गोल सही है, आपने गोल डिसाइड कर दिया, आपने टारगेट सेट कर दिया, तो
तो इन फ्यूचर आप वो काम कर पाओगे, राइट। अब ये प्रोसेस जैसा है, ऑब्जेक्टिव एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव उसके साथ कनेक्शन, कम्युनिकेटिंग द गोल्स। अब आपने गोल सेट कर दिया, टारगेट सेट कर दिया, पर उसको कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेट किसके बीच में करना है? एम्प्लॉयज़ के बीच में, मैनेजर्स के बीच में, डिपार्टमेंट के बीच में, कि उनको समझाओ कि भाई कंपनी का ये गोल आपने सेट किया है, बजटरी कंट्रोल आप करना चाहते हो, तो आपको ये काम करना है। उनको काम बांट दो, कम्युनिकेट करो। जब तक उसको लोगों को समझाओगे नहीं, जब तक उसको रिटर्न में प्रोवाइड नहीं करोगे, तो बाकी के लोग उसको अंडरस्टैंड कैसे कर पाएंगे? तो वन ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनको पता होता है कि उनको क्या काम करना है। उनके गोल्स जो होते हैं वो लोग टॉप लेवल वाले मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल को वही चीज़ ट्रांसफ़र करता है, कम्युनिकेट करता है कि भाई आपको ये काम करना है। तो एक दूसरे के साथ कनेक्शन हुआ। बजटरी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव था गोल सेट करना, फिर उसको कम्युनिकेट करना। थर्ड उसके साथ कनेक्शन है, एक तरह की प्रोसेस में है, मेकिंग अ प्लान ऑफ एक्शन। अब आपको क्या करना है? कम्युनिकेट कर दिया, अब उसके एक्शन लो, यानी कि वो काम क्लियरली हो रहा है, मतलब वो देखो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही ना, एम्प्लॉयज़ अपना काम समझ चुके हैं, तो उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करो, इफ़ेक्टिव वर्क कर रहे हैं कि नहीं वो चेक करो, राइट। तो मेकिंग अ प्लान ऑफ एक्शन। नेक्स्ट वन, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होना चाहिए, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हर एक एक्टिविटी अच्छे से हो रही हो टूवर्ड्स द गोल अचीव ऑफ एंटरप्राइज। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कनेक्शन है, मैंने आगे भी बताया, प्रोडक्शन का कनेक्शन है परचेस डिपार्टमेंट के साथ, सेल का कनेक्शन है प्रोडक्शन के साथ। तो ये लोग एक दूसरे के सपोर्टिव होने चाहिए, ये तभी अपना गोल अचीव हो पाएगा। एंड लास्ट एडवांटेज इज दैट इज़ टू प्रोवाइड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल, यानी कि ये आपका कंट्रोल का एक इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपने बजटरी कंट्रोल किया हुआ है तो आपके लिए फ़ायदा है कि आपको काम अचीव करने में मदद करता है, जो आपका गोल है उसको अचीव करने में आपको हेल्पफुल रहता है। तो विद द हेल्प ऑफ बजटरी कंट्रोल इट इज़ प्रोवाइड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल करने में आपको हेल्प करता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करके देता है, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव बहुत कम पूछे गए, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड पॉइंट जो आगे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्लियर? इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, 4 क्वेश्चन थे, 2 IMP 2 कम IMP। जय माता जी ऑल ऑफ यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.